Hello friend, welcome to Mr. Lalit Fact. How national and international NGO really works. हम लोगों के मन में कई बार सवाल उठा होगा कि जो देखें तो स्पेशली जो एनजीओ कैसे काम करता है और ये कौन लोग स्पेशली एनजीओ चलाते हैं और इसको जो फंड जो आता है तो आखिर कहाँ से आता है, क्यों इतना एक्टिव रहते हैं। माना जाता है कि जो एनजीओ और सरकार के अगर बीच में मतभेद होता है तो सरकार को स्पेशली जो सरकार को कोई भी देश का जो सरकार होता है तो स्पेशली एनजीओ से बचकर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि एनजीओ तो कोई भी गवर्नमेंट का एक पार्ट नहीं है और फिर भी एनजीओ से बचना है। तो इससे रिलेटेड जितना भी संभावित क्वेश्चन बनने वाला है सभी को, जो एनजीओ क्या है, एनजीओ का फंड कहाँ से आता है, एनजीओ का पर्पस क्या है, जितना भी ईच एंड एवरी एंगल से इसको मैं कवर करूँगा। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज एनजीओ? एनजीओ क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज एन एनजीओ? एग्जैक्टली एनजीओ है क्या? तो एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशली जो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं होते, नॉन गवर्नमेंट फ्री होते, जो इंडिपेंडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, ये गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होते, स्वतंत्र होते, यूजुअली नॉन प्रॉफिट, जो सरकार द्वारा इसे कोई भी स्पेशली जो जैसे सैलरी होता है उस तरीके का उसको फंड नहीं दिया जाता है। वर्क टू सोल्व सोशल, इन्वायरमेंट, एजुकेशनल और ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम। ये काम ऐसा करता है कि जो सोशल वर्क होते हैं, इन्वायरमेंटल और एजुकेशनल और ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। मेन गोल जो देखे तो हेल्प पीपल लोग के हेल्प करते, प्रोटेक्ट राइट, जो जिसको जो कोई भी कम्युनिटी में जिसको राइट जो उल्लंघन हो रहा है, राइट नहीं मिल रहा, उसको राइट करता है। सपोर्ट डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के सपोर्ट करता है जो गवर्नमेंट हो, जहाँ भी किस्म का सपोर्ट करता है। प्रोवाइड एनर्जी रिलीफ, जो भी एनर्जी से रिलेटेड होता है वो। इन्फ्लुएंस पॉजिटिव सोशल चेंज, पॉजिटिव चेंज जो एक देश के लिए, जो कम्युनिटी के लिए जो पॉजिटिव सोशल चाहिए वैसे उसको लेकर इम्प्रूव में और पॉजिटिव सोच रखता है। एग्जाम्पल जो देखें तो, और वर्क जो देखें तो एजुकेशन के क्षेत्र में काम करता है, हेल्थ और डिजास्टर रिलीफ, जो कोई भी बाढ़ी पर आता है वहाँ पर ह्यूमन राइट, कहीं पर जो ह्यूमन राइट के जो लेकर उल्लंघन होता रहा तो वहाँ पर उसको सपोर्ट करता है। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन स्पेशली वुमेन को एम्पावरमेंट करता है, वुमेन को आगे बढ़ाने के जैसे जो मेल लोग होते हैं सेम वैसा ही उसको एम्पावरमेंट करते हैं। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, जो इन्वायरमेंट के जो संरक्षण करने का। तो एनजीओ के जो डिफिनेशन जो देखे, इंटरप्रिटेशन देखे तो कुछ इस प्रकार के गोल और वर्क ये साइड है, और एनजीओ स्पेशली इस प्रकार का एक काम करता है। नेशनल एनजीओ वर्सेस इंटरनेशनल एनजीओ डिफरेंस जो देखे तो नेशनल को जो देखे एनजीओ का था तो ऑपरेट विद इन वन कंट्री, स्पेशली जो एक कंट्री से स्पेशली ये चलाता है, ये कंट्री भर में ये सीमित रहता है। जो इंटरनेशनल में जो देखे, इंटरनेशनल का तो वर्क इन मल्टीपल कंट्री, जो स्पेशली मल्टीपल कंट्री में एक काम करता है। और इस जो छोटा छोटा जो नेशनल जो एनजीओ होता है उससे भी लिंक होता है। इसको रजिस्टर नेशनल, इसको रजिस्टर जो कंट्री में अपना जो नेशनल में रजिस्टर होता है, ग्लोबल ऑपरेशन होता है, स्पेशली मान्यता प्राप्त होता है, मल्टीपल कंट्री में ये घूम सकते हैं। लोकल फंडिंग से, अगर जो नेशनल का जो देखे तो एनजीओ का था लोकल फंडिंग प्लस डोनेशन से ये चलते हैं। और जो देखे इंटरनेशनल का जो देखे तो इंटरनेशनल डोनर, गवर्नमेंट प्लस यूएन, जो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है, जिसको जो ट्रांसपेरेंसी और जो रेपुटेशन अच्छा रहता है गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है और यूएन से भी इसको सपोर्ट मिलता है। अंडरस्टैंड द लोकल कल्चर, जो नेशनल होता है कल्चर के हिसाब से स्पेशली अंडरस्टैंड करता है कि स्पेशली जो प्रॉब्लम है क्या उसके हिसाब से। लार्ज रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज होता है, जो यहाँ पर इंटरनेशनल को जो देखे तो लार्ज रिसोर्स है, उसको बहुत सारा द्वारा जो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है, यूएन भी, बहुत सारा डोनर होता है जो बड़ा बड़ा जो धनी होते हैं। वो एग्जाम्पल से देखे तो नेशनल एनजीओ से कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लोकल एजुकेशनल फाउंडेशन हो सकते हैं, नेशनल हेल्थ चैरिटी हो सकते हैं, जो इस प्रकार के जो होते हैं तो नेशनल एनजीओ होते हैं। इंटरनेशनल का जो देखे तो मेडिसिन साइंस फ्रंटियर होते हैं, बड़ा है जो मल्टीपल कंट्री में काम करते हैं। ऑक्सफॉर्म है और सेव द चिल्ड्रन है, केयर है। कुछ इस प्रकार का जो डिफरेंस देखे तो एनजीओ के जो नेशनल और इंटरनेशनल का जो डिफरेंस देखे तो कुछ इस प्रकार का है। वाई वेर एनजीओ क्रिएटेड? आखिर एनजीओ जो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट इसी प्रकार को काम करते थे, एनजीओ क्यों क्रिएटेड, क्यों बना? तो द पर्पस बिहाइंड जो एनजीओ जो देखे तो गवर्नमेंट कैन नॉट ऑलवेज सोल्व द एवरी प्रॉब्लम। जो गवर्नमेंट होते हैं तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो पुलिस प्रशासन, जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उससे रिलेटेड
काम कर सकते हैं, मगर जो सोशल इशू होते तो वो छोटा छोटा जो काम होते हैं, जो इनसाइड होते हैं, जो छोटा छोटा, तो स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑलवेज नहीं सोल्व ये प्रॉब्लम सोल्व करता है। तो एनजीओ वेर क्रिएटेड, इसीलिए एनजीओ रिड्यूस पॉवर्टी, जो गरीबी कम करना, इम्प्रूव एजुकेशन और प्रोवाइड हेल्थ केयर और प्रोटेक्शन चिल्ड्रेन एंड सपोर्ट रिफ्यूजी, प्रोटेक्ट नेचर, कुछ इस प्रकार का जो देखें तो एनजीओ क्रिएटेड इसीलिए हो कि इस प्रकार का सपोर्ट ऑलरेडी, इस प्रकार का जो सपोर्ट जो स्पेशली जो गवर्नमेंट भी करता है, मगर फिर भी जो एनजीओ के पर्सपेक्टिव से देखें तो गवर्नमेंट जो ये जितना भी जो एनजीओ जो कर रहा था, रिड्यूस पॉवर्टी और इम्प्रूव एजुकेशन हेल्थ केयर, इतना भी जो देखे तो गवर्नमेंट भी करता है, मगर उसको मानना है कि गवर्नमेंट ये नहीं कर सकता। मिशन से देखे तो सर्व द सोसाइटी वेयर हेल्प इज नीडेड मोस्ट, उसको कहना है कि जो जहाँ जो सोसाइटी को जो हेल्प जो मोस्ट नीड होगा, ज़रूरी होगा, वहाँ पे स्पेशली जो वहाँ पर वो पुगता है, स्पेशली एनजीओ पुगता है और उसको प्रॉब्लम को सोल्व करता है। साथ ही गवर्नमेंट को भी होता है, मगर अकॉर्डिंग टू दो पर्सपेक्टिव जो देखे एनजीओ के कहना ये है। हाउ एनजीओ वर्क, एनजीओ कैसे काम करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो देखे थे, स्टेप 1 में जो देखे थे आइडेंटिफाई कम्युनिटी प्रॉब्लम, जो नेशनल और इंटरनेशनल में कम्युनिटी स्पेशली प्रॉब्लम है क्या, आइडेंटिफाई करता है। स्टेप 2 में देखे तो कंडक्ट द सर्वे एंड रिसर्च, उसके बारे में रिसर्च करता है कि कहाँ पर लोकेशन है, क्या है, सर्वे करता है। और जो स्टेप 3 में जो देखे थे रेज द फंड, उसको लेकर अगर जो सर्च सब चुक हो जाता है, जो लोकेशन पता लग जाता है, रेज द, उसको अगर लगता है कि यहाँ पर जाना चाहिए तो रेज द फंड जुटाता है। स्टेप 4 में तो प्लान प्रोजेक्ट, वहाँ जाने के लिए प्लान प्रोजेक्ट है। स्टेप 5 में जो देखे तो हायर स्टाफ एंड वॉलंटियर, जो स्टाफ से रिलेटेड बहुत सारा लोग चाहिए, जो बाड़ी फेरे होता है जहाँ पर बहुत सारा ऐसा लोकेशन होता है, भूकंप होता है, वहाँ पे स्टाफ भी चाहिए, तो बहुत एक टीम चाहिए, तो वहाँ पे। स्टेप 6 में जो देखते इम्प्लीमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करता है। स्टेप 7 मॉनिटर प्रोग्रेस, और स्टेप 8 में देखा था रिपोर्ट रिजल्ट टू डोनर, जो डोनर्स को रिपोर्ट देते हैं कि इस प्रकार का जो स्पेशली जो बड़ा बड़ा डोनर होते हैं कि उसको जो फंड जुटाते हैं तो उसको लगना चाहिए कि हाँ ये लोग एनजीओ काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली ये ट्रांसपेरेंसी तरीका से कर रहा है, एग्जैक्टली ये मानव के लिए और जो स्पेशली ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है। तो एग्जैक्टली जो देखे एनजीओ इस प्रकार के स्टेप जो स्टेप बाय स्टेप देखते इस प्रकार के काम करता है। Where does NGO money come from, जो एनजीओ का पैसा कहाँ से आता है, तो who pays for NGO, पैसा एनजीओ के कौन देता है। तो मेजर फंडिंग सोर्स जो देखे तो इंडिविजुअल डोनेशन, जो इंडिविजुअल जो कोई आपको भी अगर उसको जो अच्छा रेपुटेशन जो एनजीओ को लगता है कि ये अच्छा काम करे तो आप भी देख सकते हैं, आप मानते हैं इंडिविजुअल डोनेशन होते हैं। कोऑपरेट द CSR प्रोग्राम, जो इसके CSR प्रोग्राम से जरिए चैरिटेबल फाउंडेशन, जो चैरिटेबल जो फाउंडेशन एक बड़ा ऑर्गेनाइज आप मान सकते, जो ह्यूमन बींग जो सलमान खान के कुछ बड़ा जो होता है, जो मुकेश अंबानी को भी होगा, तो वो लोग जो बड़ा धनिक होता है वो चैरिटेबल जो फाउंडेशन होता है वो देता है। मेंबरशिप फीस, जो मेंबरशिप जो उसको लेता है, जो कोई भी जो आप भी ले सकते हो, तो उस तरीक़ा से फंड रेजिंग कंपनी जो फंड रेजिंग करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देता है, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट भी अगर अच्छा काम करता है तो डेवलपमेंट एजेंसी से देता है। मनी यूज फॉर कहाँ यूज होता है, स्कूल, हॉस्पिटल, फूड, क्लीन वाटर्स और सैलरीज, यहाँ पर स्पेशली से देखो तो मनी यूज किया जाए। रिसर्चर, एड्स एंड एडमिनिस्टर, तो देखिए तो मनी क्या है, जो आने का जो सोर्स है, तो कुछ इस प्रकार के लोग जो स्पेशली एनजीओ को मनी प्रोवाइड करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं। अगर जो एनजीओ इसमें लगाते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, फूड, क्लीन वाटर और बड़ा जो आपको मैं आगे नहीं बुलाएगा, बड़ा जो अर्थक्वेक होता है और जो बाड़ी फेरा आता है उसमें भी कर, तो देखिए तो पैसा आने का सोर्स कुछ इस प्रकार का है। व्हाट डू एनजीओ एक्चुअली डू, एक्चुअली एनजीओ क्या काम करते हैं रियल में, तो रियल लाइफ एक्टिविटी जो देखते हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल, स्कॉलरशिप और जो देखे तो टीचर ट्रेनिंग देता है। स्कॉलरशिप के जो कोई स्कूल में आपको पता ही होगा कि स्कॉलरशिप भी होता है कि अगर आप अच्छा मार्क लाते हैं एडमिशन के दौरान तो वहाँ पर स्कॉलरशिप में। हेल्थ से रिलेटेड देखे तो मेडिकल कैंप लगाता है जहाँ ज़रूरी होता है। वैक्सीनेशन सपोर्ट करता है जहाँ पर वैक्सीनेशन को भी कोरोना आता है जो महामारी आता है उस समय, और न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाता है जो जहाँ
पर जो बच्चा लोग कुपोषण हो जाता है, जहाँ जो इन्वायरमेंट के अनुसार, और डिजास्टर रिलीज में देखें तो फूड, शेल्टर और मेडिसिन जो बॉडी पर आता है उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो देखें तो ट्रीज प्लांटिंग लगाता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करता है, जो वाइल्ड लाइफ को संरक्षण देता है, क्लाइमेट अवेयरनेस कैंपेन चलाता है, ह्यूमन राइट से रिलेटेड देखते हैं लीगल एड्स लाइक उस देता है, और चाइल्ड प्रोटेक्शन करता है, ह्यूमन सेफ्टी करता है, जो ह्यूमन राइट जो आप मान सकते हैं जहाँ पर जेनोसाइड होते हैं इजराइल और जो फिलिस्तीन के बहुत मुद्दा, तो स्पेशली ऐसा ऐसा ठाव में जो ऐसा प्लेस पर स्पेशली ह्यूमन राइट पर बहुत स्पेशली वहाँ पर जाकर स्पेशली वुमेन सेफ्टी और चाइल्ड, क्योंकि वहाँ पर जो किसी भी किस्म का वार होता रहता है तो ये चाइल्ड का और वुमेन का कोई भी गलती नहीं थी, इसमें स्पेशली ये लोग ह्यूमन राइट्स के यहाँ पर जो सपोर्ट करता है। पॉजिटिव साइड ऑफ एनजीओ जो देखें तो वाई आर एनजीओ इम्पोर्टेंट, एनजीओ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो बेनिफिट जो देखें तो रिसर्च रिच रिमोट कम्युनिटीज, स्पेशली जो रिच बहुत आप जो दुर्गम क्षेत्र में जो देखा होगा तो वहाँ पर जो स्पेशली गवर्नमेंट उतना जो प्रोवाइड नहीं करा पाता, उतना जो सपोर्ट सोल्व नहीं कर पाता, उस एरिया में जाकर उसको फास्टर डिजास्टर रिस्पॉन्स, जो डिजास्टर होते तो माना जाता है कि गवर्नमेंट से पहले ये लोग पुग जाते हैं, सपोर्ट पुअर फैमिलीज को सपोर्ट करता है, प्रमोट एजुकेशन, हेल्थ, इम्प्रूव हेल्थ, कुछ इस प्रकार को जो देखें तो स्पेशली जो इम्पोर्टेंट इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है। जो रिजल्ट देखें तो मिलियन ऑफ रिसीव असिस्टेंस एवरी ईयर, जो इससे एनजीओ से जो मिलियन ऑफ जो पीपल होते हैं तो रिसीव करते हैं, जो सपोर्ट पाते हैं जो स्पेशली एनजीओ से। तो पॉजिटिव साइड ऑफ जो एनजीओ जो देखे तो इतना प्रकार को, और देखे तो ये कुछ एक मेरिट है जो स्पेशली जो प्रोवाइड करता है जो एनजीओ का। नेगेटिव साइड एंड क्रिटिसिज्म, जो एनजीओ का देखे तो एक नेगेटिव साइड में क्रिटिसिज्म होता रहता है समय समय पर, तो वाई आर एनजीओ समटाइम क्रिटिसाइज, क्यों समटाइम जो होते थे एनजीओ के लिए अगर क्रिटिसाइड करता है तो आप सम एनजीओ फेस क्रिटिसिज्म बिकॉज ऑफ जो देखे तो लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो ऐसा जो माना जा रहा है कि लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, क्यों ये सिलेक्टिव मुद्दे पर सिलेक्टिव ऐसा प्लेस पर जाता है एनजीओ कि जहाँ से कोई भी ट्रांसपेरेंसी एक कम्युनिटी को सपोर्ट कर दूसरा कम्युनिटी, तो ये भी एक वहाँ उसको क्रिटिसिज्म झेलने पड़ता है। फिनेंशियल मिस मैनेजमेंट, जो फिनेंशियल सपोर्ट मिलता है तो मिस मैनेजमेंट जो उसको अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है मगर वो अलग काम नहीं यूज करता है, जो मिस मैनेजमेंट करता है। हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, उसको एडमिनिस्ट्रेट वीक मॉनिटरिंग, उससे रिलेटेड मॉनिटरिंग कम, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन फंडिंग, वो फॉरेन फंडिंग पर डिपेंड रहता है स्पेशली, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एलिगेशन, उस पर जो पॉलिटिकल को अगर ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी एनजीओ का जो पसंद नहीं है कोई भी गवर्नमेंट तो उसके रिलेटेड ऐसा एलिगेशन लगाता है, उससे वैसे ऐसे कंपेन चलाता है, तो इसीलिए। और प्रोजेक्ट डेट आर नॉट सस्टेबल और डुप्लीकेट ऑफ वर्क, डुप्लीकेट एक माना जाता है कि नाम के लिए एनजीओ काम दिखाता है कुछ ऐसा अच्छा मगर इसके काम अलग होते, तो उसको क्रिटिसिज्म नेगेटिव साइड देखे तो इस प्रकार का जो देखा जाए क्रिटिसाइज जो होते हैं जो लोगों द्वारा, तो इस प्रकार का देखा जा रहा है। चैलेंज एनजीओ फेस, चैलेंज एनजीओ फेस जो करता है तो व्हाट मेक्स एनजीओ वर्क डिफिकल्ट, एनजीओ का ऐसा क्या डिफिकल्ट वो जो काम करने में डिफिकल्ट देता है, तो मेजर चैलेंजेस देखे तो लिमिटेड फंडिंग, उसके पास लिमिटेड फंडिंग, नेचर डिजास्टर में उसको लिमिटेड फंडिंग के कारण से नेचर डिजास्टर जो होता है जो बाढ़ पर आता है तो वहाँ पर होता है कन्फ्लिक्ट जोन में, जहाँ पर जहाँ मान सकते हैं जो इजराइल और फिलिस्तीन के जो वार होता है जो गाजा में, तो उसमें जाने में उसको कन्फ्लिक्ट जोन में जाने में उसको डिफिकल्ट होता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट का रूल फॉलो करने पड़ता है। सिक्योरिटी रिस्क होता है क्योंकि जो वार जोन में जाएगा तो उसको वहाँ पर अटैक होने पर करप्शन होता है, इनसाइड करप्शन होता है। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर, जो ऐसा जो स्किल्ड वर्कर नहीं मिलता है जो उसको जितना होना चाहिए। और क्लाइमेट चेंज और पब्लिक मिसट्रस्ट और राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट, तो चैलेंजेस जो उसको फेस करने पड़ते हैं स्पेशली जो एनजीओ के, तो कुछ इस प्रकार के चैलेंजेस फेस करने पड़ता है। हाउ टू जज अ गुड एनजीओ, गुड एनजीओ का आपको पता कैसे चला कि ये अच्छा है कि खराब एनजीओ है, तो कैन यू ट्रस्ट एवरी एनजीओ, क्या आप सभी एनजीओ पे ट्रस्ट करते? तो बिफोर ट्रस्टिंग एन एनजीओ चेक, आपको क्या क्या चेक करना चाहिए? रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं, जो गवर्नमेंट में जो फिनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है क्या, जो एनुअल रिपोर्ट जो उसको एनुअल साल के कितना डाटा जो रिपोर्ट रखता है कि नहीं, और क्लियर मिशन है कि जो मिशन से भटक तो नहीं गया, मिस लीडिंग तो नहीं हो गया, मिजरेबल इम्पैक्ट जो अच्छा है,
इंडिपेंडेंट एडिट है, जो इंडिपेंडेंट कोई तो एक बाइस्ड नहीं है, किसी एक कम्युनिटी के लिए काम तो नहीं करते, गुड रेपुटेशन उसको, और कुछ इस प्रकार को जो आप उसको आप ट्रस्ट करते हैं। अगर ये सब अगर आप अच्छा है तो आप इसके रिलेटेड आप जान सकते हैं ये अच्छा है कि खराब है। अगर इसमें से कोई भी अगर उसमें नहीं दिखाई जा रहा, जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो उसके जो अगर जो उसको देखे तो इंडिपेंडेंट नहीं है, सिलेक्टिव मुद्दा पर बोलते हैं, कम्युनिटी फीडबैक उसको अच्छा है कि नहीं, तो कुछ इस ये है। और क्वेश्चन जो देखे तो वुड यू डोनेट बिफोर चेकिंग वेयर योर मनी गोज, आप बिना चेक किया ही कोई भी एनजीओ को पैसा दे दे, तो इसीलिए आपको इसको चेक करना चाहिए और एनजीओ के सपोर्ट भी करना चाहिए कि सभी एनजीओ स्पेशली खराब नहीं होता है। बहुत एनजीओ इसीलिए स्पेशली एनजीओ इतना इम्पोर्टेंट रखता है, और एनजीओ के जो गुड और आप पता लगा सकते इस तरीका से। कंक्लूजन जो देखे थे एनजीओ पार्टनर एंड डेवलपमेंट में जो देखे थे की टेकअवेज जो देखे थे, एनजीओ आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर पब्लिक बेनिफिट, जो पब्लिक और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी गवर्नमेंट से नहीं है, जो पब्लिक के लिए काम करते हैं। एनजीओ फोकस ऑन लोकल इशू, स्पेशली जो देखे नेशनल और इंटरनेशनल भी लोकल इशू को फोकस करते हैं, स्पेशली नेशनल को जो देखे तो, और जो इंटरनेशनल को तो इंटरनेशनल इशू को जो गाजा और इजराइल के लेकर उस बड़ा बड़ा इंटरनेशनल एनजीओ ऑपरेट अक्रॉस द बॉर्डर, जो इंटरनेशनल आपको पता है कि अक्रॉस द बॉर्डर मल्टीपल कंट्री में काम करते हैं। सपोर्ट एजुकेशन, डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमन इन्वायरमेंट, दे कैन क्रिएट सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट, बट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रिमेन। पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है बट इसको लेकर जो सवाल उठता रहता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लेकर। रिस्पॉन्सिबल एनजीओ एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट कैन कंप्लीट ईच अदर टू इम्प्रूव द पीपुल लिव्स, स्पेशली जो गवर्नमेंट और एनजीओ के जो अगर इफेक्टिव जो अगर ये रहा अगर जो प्रोसेस और जो सपोर्ट और सोल्यूशन, तो ये अच्छा जो स्पेशली जो देखे तो पीपुल लिव के लिए अच्छा हो सकते हैं। तो फाइनल थॉट द स्ट्रॉन्ग सोसाइटी आर बुल्ड व्हेन द गवर्नमेंट, एनजीओ, बिजनेस एंड सिटीजन वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड। जो स्पेशली जो देखे तो गवर्नमेंट और एनजीओ के और जो स्ट्रॉन्ग जो सोसाइटी होता है, तो ये सब मिलकर अच्छा एक कंट्री अच्छा सोसाइटी बना सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग तो कंक्लूजन देखे तो कुछ इस प्रकार का है।